सासादन गुण स्थान में नहीं पाए जाते, इसलिए 5 संस्थान, 5 संगणन और स्थिरादिक्षय युगलों के तथा विहाय गति द्विक के परस्पर गुणा करने पर 3200 भंग होते हैं। ये सर्वभंग पूर्वोक्त 4608 में प्रविष्ट होने से पुनरुक्त होते हैं। तय तदीयम तीसम तिर्यदुगोराल तेजकम ओरालियंगभंगम हुंडम संपत्तम हुंडम सप्पन हुंडम संपत्त वर्ण चदुम अगुरुय लह अगुरुय लहुय चौकम ल य गलत शब्द है। गुरु लघुय अगुरुय लहुय ऐसा होना था, तो लय हुय हो गया, य अतिरिक्त हो गया। हाँ। अगुरुय लहुय चौकम तस चौ उज्जोग मप्पसथ गई तिरसुह जस जुगलाणम तिन्नेयदरम अनादेजम दुर्भग दुस्सरणिमिणम वियलिंदिय जाई एयदरमेव हेयाओ पयडियो मिच्छा इट्ठी दुबंधंती। इस प्रकार 30 प्रकृति तृतीय बंध स्थान है। उसकी प्रकृतियां इस प्रकार है: तिर्यक द्विक, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक शरीर, अंगोपांग, मुंडक संस्थान, असंप्राप्ता त्रिपाटिका संगम, वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, उद्योत, अप्रशस्त विहायो गति, स्थिर, शुभ, यश, कीर्ति, इन 3 युगलों में से कोई एक अनादि, दुर्भग, दुस्वर, निर्माण और विकलेंद्रीय जातियों में से कोई एक इन प्रकृतियों को मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिर्यंशी मानते हैं। यहाँ ज्ञातव्य है कि विकलेंद्रीय जीवों के मुंडक संस्थान ही होता है तथा इनके दुस्वर प्रकृति का ही बंध और उदय होता है। इनकी 3 विकलेंद्रीय जातियां तथा स्थिर, शुभ और यशस कीर्ति युगल इनके परस्पर गुणा करने से 24 भंग होते हैं। विकलत्रय में यश कीर्ति का बंध कैसे संभव? क्योंकि विकलत्रय से मनुष्य गति प्राप्त हो सकती है। कोई विकलेंद्रीय जीव यश कीर्ति का बंद करके मनुष्य पर्याय में आकर यशस्वी हो सकता होगा। तो फिर नाम कर्म की अनेक शुभ प्रकृतियों का बंध मानना पड़े। मान तो रही है यहाँ पर स्थिर, शुभ, ना, इसमें से कई कई कुछ कुछ तो मान ही रहे हैं। उद्योत ये भी पुण्य प्रकृति है, त्रस चतुष्क भी पुण्य प्रकृति है, स्थिर और शुभ भी पुण्य प्रकृति है। तो यशस कीर्ति के साथ ये सारी पुण्य प्रकृतियां भी बंध रही है। इनकी 3 विकलेंद्रीय जातियां तथा स्थिर, शुभ और यशस कीर्ति युगल परस्पर गुणित करने पर 24 भंग होते हैं। ज तिण्डम तीसाणम तचेवय तिण्ड्यून्नति संतु नवरि विशेषो जाने उज्जवन्नति सवत्थ। जिस प्रकार 3 प्रकार के 30 प्राकृतिक बंध स्थानों का निरूपण किया है, उसी प्रकार से 3 प्रकार से 29 प्राकृतिक बंध स्थान भी होते हैं। अंतर इतना ही है कि इन सभी में उद्योत प्रकृति नहीं पाई जाती। इन तीनों ही प्रकार के 29 प्राकृतिक बंध स्थानों के भंग पूर्वोक्त 4608 और
24 ही होते हैं। आतप और उद्योत जो ज्योतिष का विमानों में जुड़े हुए रत्न हैं, उनमें जो बादर है केंद्रीय पृथ्वी का एक जीव है, उनके ही होता है। नहीं, उद्योत जो है वो तिर्यंशों में होता है, पंचेंद्रिय तिर्यंशों में। मछलियां वगैरह कुछ होती है प्रकाश प्रकाश फैलाने वाली। उद्योत का उदय, उद्योत की उदय विच्छित्ति है ना, वो आगे तक है। हाँ, वो उद्योत है। तो जुगनू रात में चमकता है कीड़ा। हाँ हाँ, जुगनू के उद्योत नाम कर्म होता है। और एक और कीड़ा होता है, वो ऐसे रेंगता है, उसके भी पीछे की तरफ जुगनू जैसा ही प्रकाश होता है, जो संजीवनी वनस्पति ग्लो वर्म बोलते हैं, और जुगनू को फायर फ्लाई बोलते हैं, और उसको ग्लो वर्म बोलते हैं दूसरा जो है। हमने दोनों को देखा, जुगनू तो खैर सभी ने देखा, लेकिन ये जो ग्लो वर्म है, हमने मुक्तागिरी में जब भारी वर्षा हो रही थी तब हमने देखा कि बाहर ऐसे भूमि पर जो टहनियां वगैरह पड़ी थी, वहां ये चमक रहा था कुछ, और वो जुगनू से बड़ी आकृति का। तो फिर हमने देखा तो पता चला कि ये वही है, कोई इल्ली जैसा ही था, कोई बड़ा, और उसमें वो प्रकाश। रामायण में द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी वनस्पति हाँ, वो इतर हनुमान दे संप्रदाय में ऐसा आए। था। वे वनस्पतियां रात के समय ऐसी चमकती हुई शूटिंग में दिखाया गया, बिल्कुल। वर्णन भी वैसा ही किया। अभी चेतन कुमार जी जो है ना, चैतन्य वन वाले, हाँ, उन्होंने बताया था कि उनके यहाँ पर भी संजीवनी का एक पौधा है। अच्छा। अभी तो बड़ा हो गया वो पौधा, 20 वर्ष पुरानी बात है। तो वो बता रहे थे कि ये भी साल में कुछ समय ऐसा आता है जब रात में चमकते हैं इसके पत्ते, तो यानी वो वसंत ऋतु का समय होता है, फाल्गुन महीने में, तब वो चमकते हैं रात में। और बोल रहे थे कि मैं जो लेकर के आया था वहां से, वो तो नष्ट हो गया, यहाँ उगा नहीं हो, लेकिन उसी के स्थान पर वैसा ही एक दूसरा पौधा उग गया, तो वो रात में चमकता है, ऐसा बोला। संजीवनी, नाम उसका संजीवनी था। इसका मतलब वनस्पतियों के गुणधर्म अन्य अन्य ऋतु और मौसम के हिसाब से ही बिल्कुल है ही वो तो, प्रकट होते। निश्चित है। हम पुष्पों कभी पुष्पों कुछ के भी पुष्प खाए, संधारण काले, वो पुष्प संधारण काल अलग होता है, फिर उसके पश्चात फलित होने का काल होता है, ये सारी बातें होती है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं। देखिए, आप लगा कि आप बोलिए। हेलो। और स्थान में लिखिए, पंचम उदय विच्छित्ति। इसका अर्थ ये हुआ कि उद्योत प्रकृति छठे गुण स्थान में उदय में नहीं रहती, पंचम तक रहती है। और आतप की उदय विच्छित्ति प्रथम गुण स्थान में। तो जो पृथ्वी का एक जीव में आतप नाम कर्म का उदय है, वो केवल वहीं तक है, प्रथम गुण स्थान पर। और ये पंचम गुण स्थान तक अगर उद्योत का उदय है, तो इससे स्पष्ट है कि वो सैनी पंचेंद्रीय जीव ही है, क्योंकि असैनी को पंचम होता नहीं।
नहीं, तथैमं 26, ये पढ़ लिया ना। तथैमं 26 तिर्यदुगोराल तेयकं च तेन्द्रिय वर्ण चौ अगुरुयलह्य चौक होई हुंडं च चौकम होई हुंडं च आदावोज्जोग वाण मेयदर थावर बादरयं पज्जत्तं पत्तेयं थिराथिराणं च एयदरम् एदरं च सुहासुः दुग्भग जस जुयल मेयदर निमिणम् अनादिजं चेवता मिच्छादिट्ठिदुबन्धन्ति। प्राकृत गाथाओं में लय कई स्थानों पर नहीं बन पाती, कुछ मात्राओं में ऐसा है विन्यास शब्दों का। 26 प्राकृतिक बंध स्थान की प्रकृतियां इस प्रकार तिर्यक औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, एकेंद्रिय जाति, परम चतुष्क, अग्रलघु चतुष्क, संदक संस्थान, आतप और उद्योग में से कोई एक, स्थावर, बाधक, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर अस्थिर में से कोई एक, शुभ अशुभ में से एक, दुर्भग और यशस कीर्ति युगल में से एक, निर्माण और अनादेय, इन 26 प्रकृतियों को एकेंद्रियों में उत्पन्न होने वाले मिथ्या दृष्टि देव बांधते हैं। यहाँ पर एकेंद्रिय में अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं होता, क्योंकि उनके हाथ पांव आदि 8 अंग नहीं होते। उनके संस्थान भी एक हुंडक संस्थान ही होता है। अतः आतप, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ अशुभ और यशस कीर्ति अयशस कीर्ति युगलों को परस्पर गुणित करने पर 16 भंग बनते हैं। फिर वनस्पति के अलग अलग अवयव तो कहे गए, बड़ी शाखा, छोटी शाखा, पत्ते, भाग कहे गए, मूल, तना, शाखा, उपशाखा और वृंत, जो छोटे छोटे डंठल होते हैं ना सामने। हाँ, और जड़े है, तना हाँ, है, मूल, स्कंद, शाखा, उपशाखा और वृंत, और पत्र पुष्प फल तो होते हैं फिर अलग से। इन्हें क्या इनको अंगोपांग की श्रेणी में नहीं रख रहे हो। जिस तरीके से 8 अंग बतलाए गए वैसा इन्हें लागू नहीं। बिल्कुल। ज 26 ठाणम चेवय होई पडम पर्णु भीसम नवरी विशेषो जाने उज्जो वादावरय्यम तु बादर सुमे कदरम साहारण पत्तेयंच एकदरम संयुक्तम तह चेवय मिच्छाई बंधन्ति। जिस प्रकार 26 प्राकृतिक स्थान है, उसी प्रकार प्रथम 25 प्राकृतिक स्थान जानना। विशेषता केवल यह है कि वह उद्योत और आतप इन 2 प्रकृतियों से रहित होता है। इस स्थान को बादर सूक्ष्म में से किसी एक से संयुक्त तथा साधारण प्रत्येक शरीर में से किसी एक से संयुक्त मिथ्या दृष्टि जीव मानते हैं। इस प्रथम 25 प्राकृतिक स्थान में बतलाई गई प्रकृतियों में से सूक्ष्म और साधारण इन 2 प्रकृतियों को भवनत्रिक और सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव नहीं मानते, क्योंकि उनको सूक्ष्म और साधारण में जाना नहीं है, उनको बादर में जाना है, प्रत्येक में जाना है। यहाँ पर यशस कीर्ति को निरुद्ध करके स्थिर अस्थिर संबंधी 2 भंगों को शुभ अशुभ संबंधी 2 भंगों से गुणित करने पर 4 भंगों को, तथा अयशस कीर्ति को निरुद्ध करके बादर, प्रत्येक, स्थिर और शुभ इन 4 युगलों को परस्पर गुणित करने पर 16 अयशस कीर्ति संबंधी 16 भंग होते हैं। इस प्रकार उपयुक्त 4 और 16 ये दोनों, इन दोनों को मिलाने पर 20 भंग हो जाते। विधि पणवीस ठाणम तिर्यदुगोराल तेयकं मंच वेलिंदिय पंचिंदिय एयदरम हुंड संठाणम पौराली अंगभंगम
वर्ण चौकम तहा अपजत्तम अगुरुगलहुग अगुरुगलहुगुघायम तस बायरयम असंपत्तम पत्ते मथिरमसुहम दुभगमणादेज जस निमीनम च अजसनिमीनम च बंदयमिच्छा इति अपज्जत संयुयम एयम। द्वितीय 25 प्राकृतिक स्थान की प्रकृतियां इस प्रकार है। तिर्यक औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, विकल्प है और पंचेंद्रिय जाति में से कोई एक। मुंडक संस्थान, औदारिक शरीर, अंगोपांग, वर्ण चतुष्ट, अपर्याप्त, अगुलघु, उपघात, त्रस, बादर, सपाटी का संगनन, प्रत्येक, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादि, अशुष्कीर्ति और निर्माण। इस द्वितीय 25 प्राकृतिक अपर्याप्त संयुक्त स्थान को मिथ्या दृष्टि जीव बांधता है। यहाँ पर परघात, उच्छ्वास, व्यायो, गति और स्वर नाम कर्म का अपर्याप्त नाम कर्म के साथ विरोध होने से बंध नहीं हो रहा। दूसरे अपर्याप्त काल में इन प्रकृतियों का उदय भी नहीं होता। जहां पर जाति संबंधी 4 भंग होते हैं, तथ्यमंते वीसम तिरियदुगोराल तेज कम मंच ए इंद्रिय वर्ण चौ, ए इंद्रिय वर्ण चौ अगुरुलह्वयम चौ घायम थावर मथिरम असुहम दुभग अनादेज अजसनि मीणम च पुण्यम च अपज्जतम बायर सुमाण में यतरम साहारण पत्तेयम एदर बंदगो तहा मिच्छो ए बंधठाणा तिरिय गई संजुया भणिय। 23 प्राकृतिक बंध स्थान की प्रकृतियां इस प्रकार: तिर्यक, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, एक इंद्रिय जाति, वर्ण चतुष्ट, अगुरु लघु, उपघात, स्थावर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, अनादि, अयशस कीर्ति, निर्माण, हुंडक संस्थान, अपर्याप्त, बादर सूक्ष्म में से एक, साधारण प्रत्येक में से कोई एक। इस 23 प्राकृतिक स्थान को मिथ्या दृष्टि जीव बांधता है। इस प्रकार तिर्यक गति संयुक्त बंधने वाले उपर्युक्त बंध स्थान कहे हैं। इस 23 प्राकृतिक बंध स्थान में संगनन का बंध नहीं रहता है, क्योंकि एकेंद्रीय जीव के संगनन का उदय नहीं होता। यहाँ पर बादर सूक्ष्म संबंधी भंगों को प्रत्येक और साधारण संबंधी 2 भंगों के साथ गुणित करने पर 4 भंग होते हैं। इस प्रकार तिर्यक गति संयुक्त सर्वभंग 4608 धन 24 धन भाजित 4608 धन 24 धन 16 धन 20 धन 4 धन 4 9308 भंग होते हैं। अब मनुष्य गति में बंधने वाले स्थानों का निरूपण है। तिर्यंश गति का वर्णन पूर्ण हुआ। इतना ही रखें। हाँ। जैनम जयतु शास्त्र।